परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ कलम हजरत आदम की उम्मत का कानून लिख दे। कलम अर्ज करने लगा, मौला क्या कानून है? मौला तू इरशाद फरमा, मैं लिखता जाऊं। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कलम लिख दे, जितने नेक, जितने परहेजगार, जितने तकवाशियार, जितने इबादत गुजार होंगे सब जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार होंगे सब दोज़ख में जाएंगे। कलम ने कानून लिख दिया। हजरत आदम की उम्मत का कानून लिख दिया गया। बारी आई जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिखने की। खालिक़े कायनात ने फरमाया, कलम से कलम लिख दे, फिर से कानून लिख दे। या अल्लाह क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, वही पुराना कानून है, तब्दीली कोई नहीं। जितने नेक होंगे, परहेजगार होंगे, सारे जन्नत में जाएंगे, गुनहगार सारे दोज़ख में जाएंगे। अपने उलमा से दुआएं सिर्फ मुझे मिल जाएंगी तो ये मेरे लिए बड़ी सादत होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून भी कलम ने लिख दिया। बारी आई जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिखने की। कलम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, वही कानून है, तब्दीली कोई नहीं। कलम ने लिखना शुरू कर दिया। जितने नेक, जितने परहेजगार, जितने तकवाशियार होंगे सब जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार होंगे सब दोज़ख में जाएंगे। अजीजाने गिरामी वकार जरा तवज्जो कीजिए, कानून लिखे जाते रहे। हजरत इब्राहीम की उम्मत का कानून भी लिखा गया, हजरत मूसा की उम्मत का कानून भी लिखा गया, हजरत याकूब की उम्मत का कानून भी लिखा गया, हजरत यूसुफ की उम्मत का कानून भी लिखा गया। तमाम अंबिया की उम्मतों के कवानीन लिखे गए। कानून में बदलाव कोई नहीं आया, तब्दीली कोई नहीं आई। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम रसूलाने इज़ाम उनकी उम्मतों के कवानीन लिख दिए गए। वही एक कानून है, जितने भी नेक होंगे, जितने भी परहेजगार होंगे सारे के सारे जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार होंगे सारे के सारे दोज़ख में जाएंगे। ताजदारे मदीना के गुलामों, जब सारी उम्मतों के कवानीन लिख दिए गए, बारी हम गुनहगारों की आ गई, इमामुल अंबिया की उम्मत की आ गई। अब कानून लिखा जाना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ कलम जरा हबीब की उम्मत का कानून लिख दे, महबूब की उम्मत का कानून लिख दे। कलम अर्ज करने लगा, ऐ मौला कानून तो वही पुराना है, वही तो एक कानून है, सारे नबियों की उम्मतों का वही कानून, सारे रसूलों की उम्मतों का वही कानून। या अल्लाह वही लिख देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं, अब कानून बदल जाएगा, अब कानून में तरमीम की जाएगी। अर्ज करने लगा कलम, ऐ मौला 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम की उम्मतों के कवानीन लिखे गए, कोई तब्दीली नहीं आई। अब आखिर क्या तब्दीली आएगी? अब आखिर क्या बदला जाएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, हबीब, अब हबीब की उम्मत की बारी आ गई है, अब महबूब की उम्मत की बारी आ गई है। अल्लाह ने फरमाया, कलम लिख दे, जितने नेक होंगे, जितने परहेजगार होंगे, जितने तकवाशियार होंगे, उन सबको मैं खुदा जन्नत में दाखिल करूंगा, और जितने गुनहगार होंगे वो मेरे महबूब का दामन पकड़ के जन्नत में जाएंगे।
उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हम हुजूर के उम्मती हैं। मैंने अर्ज किया ये मामूली तमगा नहीं है, ये मामूली तमगा नहीं है, ये बड़ा एजाज है। ये अल्लाह ने हम गुनहगारों को एजाज से नवाजा है। आज के इस अजीम शान इजलास में आने वालों, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जरा दिल के दरीचे खोलो, बात जरा गौर से सुनो। दिल की बात दिल तक जाती है, याद रखना अगर तवज्जो से सुना बात दिल पर असर करेगी। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पानी वगैरह दे दीजिए, जरा पानी पिला दीजिए। सारा मजमा दिल लगा के मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये भी एक कैफियत होती है, ये भी एक कैफियत होती है। याद रहे दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवानों को कभी पागल ना समझना, कभी दीवानों को पागल ना समझना, बल्कि एक दीवाना कहता है क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। पीछे तक इंशाअल्लाह हर आदमी की आवाज आएगी। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रूए जाना ना। तो ये एक कैफियत होती है। कभी इश्क जब अपने उरूज को पाता है, अपने उरूज पर पहुंचता है, तो ये कैफियत बनती है। मगर दीवानों जरा बात मेरी दिल के कानों से सुनना, अल्लाह ने कितना एजाज किया। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आए हो, आओ जरा सरकारे मदीना की शान भी मुलायजा कर लो। सरकारे मदीना के सदक़े अल्लाह ने नवाजा कितना है, परवरदिगार ने करम कितने फरमाए, अल्लाह ताला की कितनी इनायतें, अल्लाह ताला के कितने एहसानात। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर फरमाइए। हम तो वो उम्मत है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया और इरशाद फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने हमारी इज्जतों का जिक्र कुरान में किया। परवरदिगार ने फरमाया, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे महबूब के गुलामों, याद रहे तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने हमें बेहतरीन बनाया, कितना बेहतरीन बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। एक दिन तौरात की तिलावत कर रहे हैं, तौरात पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने कलाम उन पर नाजिल किया। आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम है। तौरात की तिलावत कर रहे हैं,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात की तिलावत कर रहे हैं तो आपने उसके अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून ये, अगर रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में अगर कोई बंदा गुनाह किया करता था तन्हाई में छुपकर, तो सुबह को गैबी तौर पर उसके माथे पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है, यानी ये छुपकर करता है और इसका गुनाह सुबह को जग जाहिर हो जाता है, सारी दुनिया को पता लग जाता है। जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून, रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में कोई छुपकर गुनाह करे, उसका गुनाह जग जाहिर हो जाए, दुनिया को पता लग जाए। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत कर रहे हैं, आपने एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा, आपने क्या लिखा पाया? उसके अंदर मौजूद है, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, रात के अंधेरे में नहीं, रात में छुपकर नहीं, तन्हाई में नहीं, बल्कि वो उम्मत अलल ऐलान गुनाह करेगी, दुनिया के सामने गुनाह करेगी, फिर भी अल्लाह उस उम्मत पर फजल फरमाएगा, उस उम्मत के गुनाहों पे अल्लाह पर्दे डाल देगा, उस उम्मत के गुनाहों को अल्लाह छुपा देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसी पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे, या अल्लाह वो शान वाली उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, वो उम्मत आपको कैसे अता कर दूं? वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। वो उम्मत तो हबीब की उम्मत, बेशक। मुफ्ती नैयर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, दारुल इफ्ता चलाते हैं, सदर हैं। एक एक जुमला मुझे संभल के बोलना है, वरना पहला फतवा इसी दारुल इफ्ता से लगेगा, समझ रहे हैं? ये उलमा तायीद करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे पढ़ा, उम्मत का कानून लिखा हुआ है, उम्मत का जिक्र है। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून मैंने आपको बताया, अब दूसरा कानून सुनिए। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी उम्मत का कानून ये, अगर कोई बंदा सदका करता तो सदके वाली चीज को मैदान में लाकर रखता, आसमान से एक आग आती, बिजली आती, या तो उसको जला देती या साथ ले जाती, अगर ऐसा हुआ तो समझो सदका कबूल, और अगर पड़ा रह गया, ऐसा नहीं हुआ तो सदका कबूल नहीं हुआ। जमाने को पता लग जाता था फलां का सदका कबूल ही नहीं हुआ, रुसवा हो जाता था आदमी, लोग कहते थे कितना बेकार आदमी है ना, इसका सदका तक कबूल नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत कर रहे हैं, आपने तौरात में जिक्र पढ़ा, एक उम्मत का लिखा हुआ है, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, वो जब सदका करेगी यूं हाथ बंद करके, मुट्ठी बंद करके, इधर वो किसी को देंगे, इधर देंगे, उधर अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेगा। अल्लाह ताला उनकी ऐसी लाज रखेगा, वो जैसे ही देंगे अल्लाह वैसे ही कबूल फरमा लेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में फिर हाथ उठाए, अर्ज करने लगे, मौला है मेरे परवरदिगार, वो उम्मत न दी मगर ये उम्मत तो मुझे अता कर दे, या अल्लाह ये उम्मत से मुझे नवाज दे, ये उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये उम्मत कैसे अता कर दूं? ये कोई और उम्मत नहीं, ये वही मेरे महबूब की उम्मत है, ये वही उम्मत मुस्तफा की शान है। अब जुमला
आएगा, अगर दिल पे लगे तो आवाज मेरे कानों तक आप किया जाए, बता देना कि नबी के उम्मती हो, सबूत दे देना कि मदीने वाले के उम्मती होने पर फख्र करते हो। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा कैसे दे दूं ये उम्मत? ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये हालात देखे तो फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता तो इतना तो करम कर दे, मुझे उस उम्मत में शामिल फरमा दे। जवाब दीजिए मोहब्बत के साथ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हम हुजूर के उम्मती। अच्छा, अगली उम्मतों ने अगर गुनाह किया ना किसी ने, अल्लाह नाराज होता था, फिर अल्लाह का अजाब आ जाता था, अल्लाह का अजाब आ जाता था। सुनिए, एक एक जुमला मेरा आपको बहुत तवज्जो से सुनना है। अल्लाह का अजाब आता था, कैसे अजाब आए? तूफान आ गया, पूरी दुनिया तबाह हो गई, खत्म। अल्लाह का अजाब आया, पत्थरों की बारिश हो गई, बस्तियां की बस्तियां उजड़ गईं, बस्तियां पूरी की पूरी पलट दी गईं। एक कौम दरिया के किनारे पे रहती है, काम क्या? मछलियों का शिकार करना, मछलियों को पकड़ना। मगर अल्लाह ताला इम्तिहान भी लेता है बंदों के। उसने कुरान में बाज़ाब्ता ऐलान फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा भी, और वो बातें भी बयान की जिनसे आजमाएगा। खौफ से आजमाएगा, भूख से आजमाएगा, अल्लाह ताला आजमाएगा। 5 चीजों का जिक्र है। उन्वान की तरफ चलिए मेरे। अल्लाह ने उस उम्मत को फिर आजमाया, उस कौम को आजमाया। कैसे? अल्लाह ने उनको फरमाया कि हफ्ते में एक दिन तुम्हें शिकार नहीं करना है, छुट्टी रहेगी, उस दिन मछलियां नहीं पकड़नी है। हम हफ्ते में एक दिन जुमे की नमाज का दिन होता है, तो हमारे यहाँ लोग 10-11 बजे से अपने काम वगैरह सब छोड़ देते हैं। 11 बजे से फिर नहाते हैं और गुस्ल वगैरह करके नमाज की तैयारी में लग जाते हैं। 2-3 बजे तक कोई काम नहीं करते। हमें काम से अल्लाह ताला ने रोका नहीं है, बस नमाज हम पर फर्ज है, तो हम नमाज के वक्तों पर नमाज अदा करें। अल्लाह ने किसी दिन नहीं रोका काम करने से। ये भी एक खास अल्लाह ने करम फरमाया। मगर उनको अल्लाह ने हुक्म दिया, एक दिन छुट्टी रहेगी, एक दिन आप शिकार नहीं करोगे। कौन सा दिन? हफ्ता, शनिचर, शनिवार, हफ्ते का दिन, इस दिन शिकार नहीं करना। और इम्तिहान था, आजमाइश थी। इधर तो इनको मना किया, उस कौम के नबी के जरिए पैगाम पहुंचा दिया, और उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया। आजमाया जा रहा है मेरे अजीजों। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया, हफ्ते के दिन सारी किनारे पे चली जाओ। मछलियां जब सारी दरिया के किनारे पे आई, लोगों ने जब देखा, तबीयतों में लालच पैदा हो गया।
मियाँ आज भी ये हालात हैं, देखे जाते हैं ये हालात, टके टके पर ईमान बिक रहे हैं। ईमान सिक्कों में बिक रहे हैं। कितने मुर्तद हो गए लोग, कहते हैं हम मुर्तद हो गए, हम पे कौन सा अजाब आ गया। वो बदबख्त जानते नहीं अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब तो यही है कि अल्लाह ने तेरे सीने से ईमान की दौलत को निकाल दिया। इससे बड़ी क्या दौलत होगी, इससे बड़ा क्या तेरा नुकसान, क्या तेरा खसारा होगा, कौन सा अजाब होगा। तूने ईमान से हाथ धो दिए, इससे बड़ा क्या तेरा नुकसान होगा। अल्लाह ताला ने उस दिन मछलियों को हुक्म दिया, हफ्ते के दिन किनारे पे चली जाओ। मछलियां सारी किनारे पे आ गई, तबीयतें डोल गईं, लालच पैदा हो गया, सोचने लगे क्या करें। तो जुगाड़ लगाया, तरकीब निकाली। बोले एक काम करो, दरिया से अपने घरों तक छोटी छोटी नालियां बनाकर लाओ, अपने घरों में छोटे छोटे हौज बनाओ। जब सारी मछलियां हफ्ते के दिन आएंगी किनारे पर, तो वो इन नालियों के जरिए, इन नालियों के रास्ते हमारे घर में आ जाएंगी। माल अपना हो गया, इतवार के दिन पकड़ेंगे, माला माल हो जाएंगे, इतवार में बेच देंगे। मगर ये जुगाड़ अल्लाह को पसंद नहीं आया, अल्लाह नाराज हो गया। अब मेरे जुमले गौर से सुनना, लुब्बे लुबाब जो आप तक पहुंचाना है उस तक पहुंच जाइए। इन्होंने जुगाड़ लगाया, अल्लाह ताला नाराज हो गया। तुम्हारी तबीयतों में लालच आ गया, आजमाइश में, इम्तिहान में फेल हो गए, परवरदिगारे आलम नाराज हो गया, तो अल्लाह का अजाब आ गया। ऐ मुसलमानों, सुन्नियों, क्या अजाब आया। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया उस कौम को। क्या किया था, एक नाफरमानी। बोलिए क्या किया था, कितनी नाफरमानियां, एक जोर से बोलो, कितनी नाफरमानियां। क्या उन्होंने शराब पी थी, क्या उन्होंने जुआ खेला था, क्या सट्टा लगाया था, क्या जिनाकारी बदकारी की थी। एक नाफरमानी। अल्लाह ने फरमाया इस दिन शिकार नहीं करना, नहीं माने, जुगाड़ लगा लिया, तरकीब निकाली। अल्लाह नाराज हुआ, अजाब आया, अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जलसे के बाद में जब घर जाओ तो आईना उठाना, शीशा, दर्पण, आईना सामने यूं अपने रखना, अपना चेहरा आईने में देखना, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना मौला तेरा बड़ा शुक्र है, एक नाफरमानी पर तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक मुसलसल नाफरमानियां करता रहता हूँ, झूठ मैं दिन भर बोलता हूँ, गीबतें मैं दिन भर किया करता हूँ, चुगलियां मैं दिन भर किया करता हूँ, बुग़्ज़ मेरे सीने के अंदर है, कीना मेरे दिल के अंदर है, शराबें मैं पी रहा हूँ, बुराइयां मैं कर रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां। ऐ लोगों, शीशे में, आईने में मुंह देखना, अल्लाह का शुक्र अदा करके कहना ऐ मौला तेरा बड़ा शुक्र है, इतने गुनाहों के बावजूद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, मेरा चेहरा सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरी शक्ल सलामत है। और एक जुमला सुन लो, ये भी याद रख लेना, अगर अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है। इसे अपने सजदों का कमाल न समझना, याद रहे ये तेरे मेरे सजदों का कमाल नहीं है, अगर अजाब नहीं आता ये तो सरकारे मदीना का कमाल है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह, अल्लाह अकबर, वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये तो मदीने वाले मुस्तफा का सदका है, बचे हुए हैं वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती,
उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। तो हुजूर का करम हमें बचाता है, क्योंकि अल्लाह ने महबूब से वादा जो कर लिया है कुरान में, अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया महबूब तू जब तक उम्मत के दरमियान मौजूद है इन पर अजाब नहीं आएगा। हम गुनहगार हैं मगर करम मुस्तफा का हमें बचा रहा है। नबी का उम्मती होने की हैसियत से हम बचे हुए हैं, वरना हमारे अमाल अल्लाह खैर फरमाए। अगर अल्लाह अदल से काम ले लेना, अदल से, तो जनाबे वाला अगर अल्लाह अदल से काम ले ले तो कोई ठिकाना नहीं है हमारा। मगर बात यह है कि हम हुजूर के उम्मती हैं तो अल्लाह हम पर करम फरमाता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के उम्मती हैं इसलिए अल्लाह प्यार फरमाता है। हुजूर के उम्मती हैं इसीलिए अल्लाह ने कहीं भी कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा। वाह वाह वाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों जरा आगे बढ़ो। हुजूर के उम्मती हैं तो अल्लाह भी प्यार फरमाता है, हुजूर भी बहुत प्यार फरमाते हैं। अल्लाह कितना प्यार फरमाता है। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि परवरदिगार बंदों की शहरग से भी ज्यादा करीब है, शहरग से भी ज्यादा। बेशक। और हुजूर का प्यार, हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह का कुरान कहता है नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब तर हैं। यहां लफ्ज अकरब है। ये उलमा जलवागर हैं, इनकी ताईद मुझे चाहिए। लफ्ज अकरब है, अकरब। अकरब क्या होता है? औला है, औला का माना होता है अकरब। और भी मानी है लेकिन एक माना है औला का अकरब। अकरब को मैं जरा समझा दूं आपको। एक होता है करीब, एक होता है अकरब। करीब और अकरब का फर्क मैं आपको समझा दूं। ये दूसरी सफ में जो हमारे बैठे हुए हैं मोहतरम, ये दूर है या करीब है मेरे? बताइए, बोलिए, जोर से बताइए। ये हमारे सामने जो चचा बैठे हैं माशाअल्लाह, दाढ़ी पर कलर किया हुआ है, चश्मा लगाए हुए हैं, ये दूर है या करीब है? करीब। दूर तो फिर वो होगा ना, दूर उधर, ये तो करीब। लेकिन करीब में भी एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए। ये दूसरी सफ में बैठे हुए करीब हैं, मगर इनके अगली सफ में जो बैठे हैं ये अकरब है। वो करीब है या अकरब है? अच्छा, अब इनके आगे चलो तो ये जो फूल लगे हुए हैं, मसनूई फूल,
ये करीब हैं मगर ये अकरब है। और आगे चलो तो ये फूल भी अब करीब कहलाएंगे, माइक अकरब कहलाएगा। और आगे बढ़िए तो ये माइक चूंकि मेरी आवाज ले रहा है, ये मेरे लब हैं, तो माइक करीब होगा, मेरे लब मेरे अकरब हो गए। अब ये लब, ये जिल्द, ये खाल अकरब, लेकिन इसके भी आगे चलें, अंदर अगर चलें तो फिर अंदर सीना है, सीने में एक दिल है, फिर ये जिल्द, ये खाल, ये जिस्म, ये गोश्त, ये ऊपर का मामला, ये करीब है, वो दिल जो है वो अकरब है। अच्छा, दिल से भी ज्यादा कोई चीज और है करीब जो अकरब कहलाए? हाँ है ना, दिल करीब है। और जान देखते हो कोई बीमार पड़ जाए, किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, आप क्या करते हैं? आपका रिश्तेदार हो, आपका कोई अपना हो, आपका कोई मिलने वाला हो, आपका कोई दोस्त हो, आप उसके घर पे जाते हो, उसका हाल मालूम करते हो, उसकी खैरियत मालूम करते हो। आप अपने अजीज से जाकर कहते हो वो तो बीमार है, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो तो तबीयत अलील बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, लेकिन आप जाकर कहते हो क्या हाल है लोगों मुझे बताओ। जब दवाई काम करना बंद कर दे, दवा ने काम छोड़ दिया, अब दुआ ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसे वक्त में आपने जो जाकर कहा क्या हाल है, क्या भला ये पूछने से वो बीमार अच्छा हो सकता है? हरगिज अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जाकर खैरियत मालूम की जाती है, हाल मालूम किया जाता है। अब जरा बात को समझने की कोशिश करो। ताजदारे मदीना की तबीयत अलील मुस्तफा जान रहमत बिस्तरे अलालत पर है। अल्लाह ताला को हबीब पर प्यार आया, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब बताओ क्या हाल है। वाह 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 वाह। हाल पूछने वाला खुदा है, जिसका हाल पूछा जा रहा है वो महबूब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है महबूब क्या हाल है? क्या अल्लाह जानता नहीं था क्या हाल है? अल्लाह तो बाखबर है, वो तो आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला, हर बात से बाखबर। तो क्यों पूछा, क्यों मालूम किया, क्यों हाल दरियाफ्त किया? लोगों, आलम रुया में जब अल्लाह की बारगाह में सवाल करोगे तो जवाब आएगा। सुनो दुनिया वालों, तुम जब अपने किसी बीमार से कहते हो क्या हाल है, तो वो बीमार अच्छा नहीं हो जाता। किस लिए कहते हो? या अल्लाह इसलिए कहते हैं कि हमारे जाने से, हाल मालूम करने से उसकी तबीयत को कुछ सुकून मिल जाए, उसके दिल को कुछ आराम आ जाए, दिल को सुकून मिल जाए। परवरदिगारे आलम का जवाब आएगा। यही तो बात है, यही तो वजह है। मैं अपने महबूब का हाल जो मालूम कर रहा हूँ, इधर देखो, इधर मेरी तरफ, उधर क्या है? कुछ नहीं है, एक गाड़ी गुजरी है बस। इधर देखो भाई, बहुत कीमती बातें बता रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है मेरी बात को गौर से सुनना। बहुत लंबा सफर मैंने किया है और बहुत लंबा सफर मुझे अभी करना है बाकी कल। तो आज की रात मैं आपके यहाँ हूँ और अल्लाह के करम से ये तौफीक मिली है। हुजूर ने यहाँ तक अपना जिक्र करने अगर मुझ गुनहगार को पहुँचाया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सुनाऊं, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी तवज्जो से हुजूर की बातें सुने। बेशक अगर मैं आपको कोई हंसी मजाक, ड्रामे और दुनिया की बातें बता रहा हूँ, मत सुनो, उठकर चले जाना। मैं तुम्हें हुजूर की बातें बता रहा हूँ। अहमदे मुख्तार की बातें करें। ये महफिल इसीलिए तो सजाई गई है, कमेटी वालों ने इंतजाम किया है, मदरसे वालों ने इंतजाम किया है, आप सब आए किस लिए? यही जज्बा लेके आए हैं। अहमदे मुख्तार की बातें करें, अहमदे मुख्तार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें,
आइए सरकार की बातें करे, मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार की बातें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती। वाह 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 वाह। मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, हैदर हैदर कर्रार की बातें करें। एक शेर और इसी से बिल्कुल मिलता जुलता। हजरत सिद्दीक अकबर की वफा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर की वफा और उमर के प्यार की बातें करे, और उमर के प्यार की बातें करे। शेर तो बहुत है, मक्ता सुनो। छोड़ करे दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़ करे दुनिया की बातें इम्तियाज, रोज़े सरकार की बातें वाह 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 करे, रोज़े सरकार की। आप भी पढ़ सकते हैं, रोज़े सरकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने लोग हैं अगर ज़ौक़ के साथ एक मर्तबा पढ़ लें तो क्या कहने हैं, हुजूर देख रहे हैं, बस ये तसव्वुर रखें, हुजूर देख रहे हैं। छोड़ कर दुनिया की बातें इम्तियाज, रोज़े सरकार, वाह वाह। रोज़े सरकार की बातें करे। मेरा दिल नहीं मान रहा, एक शेर सुनाए बगैर उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान। क्यों भला बेकार की बातें, क्यों भला बेकार की बातें करे। आइए सरकार की बातें करे। बात जल्दी खत्म करनी है हमें, बात बहुत फैल गई है, अब इसको समेटना भी है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था हुजूर का उम्मत से प्यार, अल्लाह ने हाल मालूम किया। महबूब क्या हाल है या अल्लाह, तू तो खुदा है, सब जानता, क्यों हाल मालूम किया। आलम रुया में सवाल करो, अल्लाह का जवाब आएगा। बंदो तुम आपस में एक दूसरे का हाल मालूम करते हो कि उसके दिल को सुकून मिल जाए। मैं तो अपने महबूब से बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तो इसीलिए हाल मालूम कर रहा हूँ कि मेरे महबूब के दिल को सुकून मिल जाए। मगर बात तो यहाँ से शुरू होती है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत से अल्लाह ने फरमाया, महबूब क्या हाल है। एक लम्हे के लिए भी तवज्जो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जुमले अगर जाया हो गए तो याद रख लेना, जो सुना रहा हूं मेरी गुफ्तगू का खून हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, महबूब क्या हाल है। आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला बड़ी तकलीफ में हूं। किसका जुमला? इमामुल अंबिया का जुमला। ताजदारे
मदीना ने कहा मौला बड़ी तकलीफ में हूं। अल्लाह ने फरमाया महबूब तकलीफ कैसी, तकलीफ कैसी, तकलीफ जुमला दिल पे लगेगा भाइयों। अल्लाह ने फरमाया हबीब तकलीफ कैसी। जवानों जो पीछे खड़े हो इधर देख के सुन लो। अल्लाह ने फरमाया हबीब तकलीफ कैसी है, तबीयत खराब है क्या, ये तकलीफ है। जाहिरी तौर पे विसाल होने वाला है क्या, ये तकलीफ है। आका ने अर्ज किया नहीं मौला, न बीमारी की तकलीफ है न किसी और बात की तकलीफ है। अल्लाह ने फरमाया तकलीफ क्या है। आका की आंखों में आंसू आए, रोकर अर्ज किया मौला मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ है। मौला मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। निडर होकर गुनाह करने वाले सोच तुझे आका ने कितना याद किया। अपनी शबो रोज बेहयाई बुरे कामों में लगाने वाले सोच तुझे आका ने कितना याद किया, कितना याद किया। ओ भाई सीने पे हाथ रख के जरा फैसला तो करो। आज मुसलमान के हाथ में शराब का गिलास, हाथ नहीं कांप रहा, हाथ नहीं लरज रहा, मगर सोच मेरे भाई तू तो शराब पी रहा है, दुनिया की मस्ती में मस्त है, मगर मेरे आका अय्यामे अलालत में तुझे याद करके आंसू बहा रहे हैं। तेरी फिक्र में आका की आंखों में आंसू। आसानी से नमाजों को छोड़ देने वाले तू तो सोचता ही नहीं आका ने तुझे कितना याद किया। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों आज से तबीयतें बदल डालो, जिंदगियां बदल डालो, क्योंकि याद रखना दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। बेशक। होश में आइए, होश में आइए, हुजूर याद कर रहे हैं उम्मत को। या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या, आप क्या समझते हैं कामयाबी बस यही है, अच्छा मकान बन गया? आप क्या समझते हैं आपने अगर जमीन खरीद ली आप कामयाब हो गए? दुनिया की तरक्की, दुनिया की चकाचौंध में गुम होने वाले, दुनिया की रानाइयों में खुद को फंसाने वाले, जरा सोच। तेरी कामयाबी दुनियावी जिंदगी की कामयाबी में नहीं है, बल्कि अल्लाह ने कुरान में कामयाबी का रास्ता पहले ही बता दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कद अफलह मन ज़क्का। अल्लाह ताला ने फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। नफ्स तो गंदा है, आलूदा है। आगे अल्लाह ने फरमाया वक़द ख़ाब मन दस्सा। नामुराद हुआ वो जिसने अपने नफ्स को गंदा कर लिया, आलूदा कर लिया, नामुराद हुआ वो। आका ने उम्मत को याद किया है, उम्मती अपने आप को पाक कर, साफ कर, तबीयतों को पाक कर, मिजाज पाक कर। बात आखिरी इख्तिताम की तरफ है, हम जल्दी से सुनो। अल्लाह की बारगाह में आका ने अर्ज किया मौला उम्मत का गम मुझे सता रहा है। अल्लाह ने फरमाया हबीब चाहत क्या है? हाय हाय हाय। अब अल्लाह का भी प्यार देखते जाओ और रसूल अल्लाह का भी प्यार देखते जाओ। अल्लाह ने फरमाया चाहत क्या है? चाहत क्या है महबूब? ताजदार मदीना ने अर्ज किया मौला
बस इतनी चाहत है मेरे गुनहगार उम्मती बख्शे जाए। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जो दुनिया में अपना भला चाहता है, अगर दुनिया में अपना भला चाहते हो तो करना क्या है? जो दुनिया में अपना भला चाहता है, उन्हें चाह ले, उन्हें चाह जिनको खुदा चाहता है। हुजूर से मोहब्बत कर। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब क्या चाहते हो या रसूल? आका ने अर्ज किया या परवरदिगार मेरे मौला खालिक रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, बस इतना कि मेरे गुनहगारों का काम बन जाए, इनकी मग़फ़िरत हो जाए, बख्शिश हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब चलो करम किया, आपका कोई उम्मती कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, आपका कोई भी उम्मती, जुमला मेरा गौर से सुनिए, अल्लाह ने फरमाया महबूब आपका कोई भी उम्मती कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, मरने से 1 साल पहले अगर तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। लेकिन आका ने अर्ज कर दिया मौला किसे पता होता है कि मरने में 1 साल बाकी रह गया, मौत का वक्त आया, मौत आ गई। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह का कुरान है, कुरान का मफहूम है, जब जिसका वक्त आ जाता है तो एक लम्हा आगे नहीं होता, एक लम्हा पीछे नहीं होता, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है। आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला किसे मालूम होता है कि 1 साल में मरने वाला हूं, और जब बंदे को पता ही नहीं होगा तो वो तौबा ही नहीं कर पाएगा। या अल्लाह इसको आसान कर दे, या अल्लाह इसको आसान फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपसे प्यार है, आपकी उम्मत से भी प्यार है, चलो आसान किया। अल्लाह ने फरमाया मरने से 1 महीना पहले भी कोई तौबा कर ले तब भी उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। आका ने अर्ज किया मौला बात तो वही, किसको पता कि मरने में 1 महीना बाकी रह गया। अल्लाह ने फरमाया चलो और आसान करते हैं, या अल्लाह और आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया अगर मौत आ रही है ऐन उस वक्त में जब मरने वाला बिस्तरे अलालत पर बिस्तरे मर्ग पे पड़ा, मौत आने वाली है, अल्लाह ने फरमाया अगर उस वक्त भी आपका उम्मती तौबा कर लेगा मैं उसके भी गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सोच नहीं सकते वहां तक जहां तक हुजूर ने करम फरमाए हैं। आका ने अर्ज किया मौला ये बात तो सही है कि मरने से पहले जो तौबा कर ले, मगर कई बार ये होता है कि मरने वाला नज़ा के आलम में, सकरात के आलम में, उस वक्त में इतनी तकलीफ में होता है कि लोग उससे कहते हैं कलमा पढ़ लो, वो पढ़ भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता, उसकी जबान हिल नहीं पाती। या अल्लाह ऐसे आलम में अगर उस पर मौत की तकलीफ हो, मौत की सख्ती हो और वो तौबा न कर पाए फिर उसका क्या बनेगा। हाय करम तो देखो, करम तो देखो, कितना प्यार है मेरे आका को अपनी उम्मत से। अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए मौला ये भी तो हो सकता है सकरात के आलम में मौत की सख्ती के सबब वो तौबा ही न कर पाए, अल्लाह और आसान कर दे। हम गुनहगारों का आका काम बना रहे हैं, हम गुनहगारों पे आका करम फरमा रहे हैं। अर्ज करने लगे मौला और आसान कर दे। अल्लाह का भी दरियाए रहमत जोश पे है। अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर जबान से भी कोई तौबा नहीं कर पाया, सिर्फ उसने दिल में तौबा का इरादा कर लिया, तब भी मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा।
सुभान अल्लाह। मगर आप तो सोच ही नहीं सकते जहां तक मेरे आका उम्मत से प्यार करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जलसाए दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह, पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत, और साथ ही साथ शहंशाह तरन्नुम मोहतरम जनाबे दिलबर शाही की भी आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब किबला, शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाबे दिलबर शाही। एक कुर्सी दीजिए, कुर्सी दीजिए। माशाल्लाह। एक सिंगल कुर्सी ले लो, सिंगल कुर्सी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, फिर नीचे से आराम है ना। कुर्सी भी लाया है इसी पर आ जाइए आप, मैं इस पे बैठ जाता हूँ। बैठिए, आप बोलिए। सुनो, ये वाली दो, इसको नीचे रखो, उसको दो, उसको, हाँ उसको लाओ। हाँ, बोलने से नहीं समझते। लाओ न, हम है ना कमेटी का आदमी। चलो, बैठिए। अरे हम लोग नीचे हो जाए। इजाजत है? हाँ, इजाजत। मुकम्मल, मुकम्मल। माशाअल्लाह, बैठे आप हज़रात इत्मीनान के साथ। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं हाफिज साहब कहाँ? हाफिज साहब खड़े? मेंबर शरीफ पर उलमा इकराम की जलवागरी है। पीरे तरीक़त भी तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात इन उलमा के चेहरों की ज़ियारत कीजिए। और इनके आने का मतलब ये है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है। दुनिया से जाने का नहीं, सिर्फ इस माइक को छोड़कर जाने का वक्त हो गया। परेशान तो नहीं है आप लोग? जोर से बताइए, थके तो नहीं हैं? बात समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है? तो हर आदमी का हाथ उठे और हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर किसी पड़ोस वाले की जेब में हाथ रखा है तो वहां से निकालो और फिर उठा के जोर से कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब सुनिए जरा गौर से। अल्लाह ने फरमाया वो दिल में भी अगर इरादा कर ले, दिल में भी नियत कर ले, मैं उसके गुनाह माफ कर दूंगा। मैंने अर्ज किया था ना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपकी उम्मत से मुझे बड़ा प्यार है, दिल में भी अगर इरादा कर लेना तौबा का, मैं गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन अब हुजूर का प्यार दे, आप सोच नहीं सकते वहां तक जहां तक हुजूर ने करम फरमाया है। अल्लाह की बारगाह में आका ने अर्ज किया, मौला दिल के इरादे से भी तू गुनाहों को मुआफ कर देगा, लेकिन मौला कुछ उम्मती ऐसे भी होंगे जो जबान से भी तौबा नहीं कर पाएंगे, दिल में तौबा का इरादा भी नहीं ला पाएंगे। क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं मरने के वक्त पे, मौत के वक्त पे भी ना उन्हें कलमा अल्लाह अल्लाह ये याद नहीं आता है, बल्कि उस वक्त पे भी जमीन के कागज याद आते हैं। बेटा वो जो रांची में अपना प्लॉट है उसके कागज अलमारी में फला जगह पर रखे हैं। मरते मरते भी दुनिया नहीं छूटती। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए
जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। होश में आओ मेरे भाई, अजीब हाल है, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है। नकीब साहब ने बड़े बड़े उम्दा अशार सुनाए हैं आपको, मगर ये हम अपनी तरफ से नकीब साहब को सुना रहे हैं। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई। शेर और भी अगर सुना दिए तो मुत्ता हो जाएगी। अजीजों आगे बढ़ो, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला कुछ तो ऐसे भी होंगे न ज़बान से तौबा कर पाएंगे, न दिल में ही तौबा का ख्याल ला पाएंगे, ऐसे ही दुनिया से चले जाएंगे। ऐसे भी कुछ लोग होंगे, तो फिर उनका क्या होगा? अब सोचे इंसान, इतने बड़े बड़े पापियों को, इतने बड़े बड़े गुनहगारों को भी हुजूर याद कर रहे हैं। सारी जिंदगी जिन्होंने गुनाहों में गुजार दी, सारी जिंदगी जो गुनाह करते रहे, मर गए बगैर तौबा किए, मगर फिर भी आका को प्यार है, आका फिर भी याद कर रहे हैं, आका उन्हें तन्हा नहीं छोड़ रहे। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आए हो, सरकारे मदीना का फैजान भी जान कर जाओ, सुन कर जाओ। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला उन पे भी करम फरमा दे, उन पे भी एहसान फरमा दे, उनके लिए भी आसानी पैदा फरमा दे जो तौबा किए बगैर मर जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ महबूब बात आपकी है, बात आपकी उम्मत की है, अगर कोई बगैर तौबा किए भी मर गया, मैदान महशर में सब जमा हो जाएंगे, अव्वलीन आखिरीन सब जमा हो जाएंगे, सारे नेक परहेजगार भी होंगे और बड़े बड़े गुनहगार पापी भी होंगे। अल्लाह ने फरमाया, हबीब मैं आपको शफाअत कुबरा अता करूंगा, शफाअत का सेहरा आपके माथे पे सजा दूंगा। ऐ मेरे महबूब, आप गुनहगारों की तरफ उंगली उठाते जाना, तुम्हारा रब ने जन्नती बनाता जाएगा। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। इंशाअल्लाह कल से पढ़ते फिरोगे आप, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हाय, ये हुजूर का प्यार है उम्मत से, ये अल्लाह का करम है इस उम्मत पर। हुजूर के उम्मती हो, नाज करो अपने आप पर, हुजूर के उम्मती हो, फख्र करो अपने आप पर, गुनाहों से बचाओ खुद को, जिंदगियां पाक साफ बनाओ। एक हदीस हुजूर की, किस्सा तमाम है, एक हदीस मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की, बहुत गौर से कान खोल के सुनो। ये तो अल्लाह का प्यार है, ये तो अल्लाह का प्यार है, ये तो रसूल अल्लाह का प्यार है। मगर अपनी तरफ देखो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो। आज हमने अपने नफ्स को गंदा कर लिया, और कैसे गंदा किया, कैसे आलूदा किया। हमारे नफ्स गंदे जो हुए, उसके सबसे बड़ी वजह जानते हो क्या है? सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दौर में हम लोग माले हराम से नहीं बचते।
खलत मलत कर दिया, हराम हलाल को मिला दिया। रिश्ते हलाल खाओ, तबीयतें भी पाक होंगी, नस्लें भी पाक हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह हलाल की तरगीब दे रहा है, हराम से बचा रहा है। मेरे भाइयों, आजकल फ्रॉडिंग आम हो गई, धोखेबाजी आम हो गई, मक्कारी आम हो गई, सूद ब्याज का काम लोग कर रहे हैं। सूद ब्याज ऐसे, मतलब बताइए, इंटरेस्ट का नाम देकर नए नए तरीकों से सूद ब्याज लोग काम कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या तरीके हैं, अल्लाह माफ करे। ऑनलाइन जब से ये मोबाइलों में सब चले हैं ना एप्लीकेशन तरह तरह के, भाई ऐसा माहौल खराब हो गया, अल्लाह खैर फरमाए। मगर इतना याद रहे, सूद ब्याज